हेलो दोस्तों, प्रेम पिशाचिनी कहानी का यह चौथा भाग है। इस कहानी का 3 भाग डाल दिया गया है, उसे भी जरूर देखिएगा। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। राघव को अरेस्ट कर मनोज अपने साथ लेकर चला जाता है। रेखा जी गुस्से में चिल्ला उठती है, यह सब हो क्या रहा है? आप ऐसे शांत क्यों बैठे हो जी? कुछ कीजिए ना। अभी कुछ दिन पहले ही वो मौत के मुंह से बाहर आया है और अब यह सब मेरे बेटे पर ही शक कर रहे हैं, जिसके ईमानदारी की कस्में खाते हैं। रमाकांत जी ने कहा, शांत हो जाओ, यह कानूनी प्रक्रिया है। हमारा बेटा निर्दोष है, सब ठीक हो जाएगा। मंदिरा यहाँ अपने कमरे में आकर तोड़फोड़ करते हुए, मैं जितनी कोशिश करती हूँ अपने राघव के करीब जाने की, वह मुझसे उतना ही दूर चला जाता है। अब मैं क्या करूँ? कैसे उसे इन सब से बाहर निकालूं? मुझे लगा था कि उस सिवान से आने के बाद वह उस केस से दूर हो जाएगा, लेकिन वह मनोज फिर से मेरे राघव को वहीं लेकर चला गया। लेकिन मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन करूँ भी तो क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ से कुछ कर भी तो नहीं सकती हूँ, ऐसे ही मेरी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ती जा रही है। लेकिन नहीं, मुझे अपनी शक्तियों को बढ़ाना ही होगा। मुझे अब अपने शिकार के लिए निकलना ही होगा। इधर रेखा जी अपने बेटे को याद कर अपने कमरे में रो रही थी। जानवी वहां जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर उनसे कहती है, आंटी प्लीज चुप हो जाइए। राघव को अरेस्ट कराने के पीछे मेरा हाथ है। यह सुन रेखा जी गुस्से से उसे थप्पड़ लगा देती है। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? यह जानते हुए कि उसकी हालत ठीक नहीं है, वह निर्दोष है, फिर भी उसे इन सब में फंसा दिया। जानवी ने कहा, मेरे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। राघव को मुझे मंदिरा से दूर करना था। रेखा जी ने पूछा, ऐसे तुम उसे मंदिरा से दूर करना चाहती थी, मेरे बेटे को जेल भिजवाकर? नहीं आंटी, आपको क्या लगता है मुझे राघव को अरेस्ट कराकर अच्छा लग रहा है? राघव सेफ जगह पर है आंटी, बस इंक्वायरी के लिए लेकर गए हैं। आंटी, जो आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा उसके साथ। मुझ पर विश्वास रखिए, वो बेकसूर है, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन मेरी भी तो मजबूरी समझिए। तो ठीक है, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? कुछ तो सोचा होगा इस बारे में। हाँ आंटी, यहाँ आने से पहले मैं बिंदिया से मिलने उसके घर गई थी। उसकी माँ ने बताया, यह देखो बेटा, जब से मालकिन के घर से आई है बिल्कुल चुप सी हो गई है, जैसे हमेशा कहीं खोई रहती है। खाना तो ऐसे खाती है जैसे कई दिनों की भूखी हो। कुछ भी पूछने पर बस एक ही बात की रट लगा कर रखी है कि मुझे मंदिरा मैम से मिलना है, उन्होंने मुझे मिलने बुलाया है। अब तुम ही बताओ बेटी, ऐसी हालत में इसे मालकिन के घर कैसे भेज दूँ? हमारी इकलौती बेटी है और इसकी ऐसी हालत देख बहुत तकलीफ होती है हमें। मुझे बिंदिया से अकेले में बात करना है। जानवी ने कहा। हम एक कमरे में गए। मैंने उससे कहा, बिंदिया, मैं तुम्हें मंदिरा से मिलवाने ले चलूँगी, लेकिन यह बताओ तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई? तुम तो बहुत अच्छी भली थी। अपनी जानवी दी को नहीं बताओगी? वह मेरे किसी सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। मैं समझ गई कि वो शायद मंदिरा के वश में हो। मुझे रुद्रानी माँ की एक सीख याद थी कि मन की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। मैंने बिंदिया के साथ वही किया। मैंने उससे कहा, बिंदिया, तुम अपनी आंखें बंद करो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना, यह एक खेल है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है बिंदिया? कुछ नहीं, बस अंधेरा मुझे दिख रहा है दी। तो फिर ठीक है, तुम जिस भगवान को सबसे ज़्यादा प्यार करती हो उस भगवान को याद कर उस अंधेरे से बाहर निकल रोशनी में आओ और बोलो, अब क्या दिख रहा है तुम्हें? यह सुन उसकी सांसें तेज हो गई, वह डरने लगी। दी, वह मंदिरा मेरा खून चूसने के लिए अपना मुंह फाड़ लिया है। वह मुझे मार डालेगी दी। वह औरत नहीं, वह चुड़ैल है। मुझे बचा लीजिए जानवी दी। मैंने उसे शांत किया। सब ठीक हो गया बिंदिया, अब तुम उसके वश से बाहर हो। लेकिन याद रखना, उस मंदिरा के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। मुझसे वादा करो, और हाँ, तुम वहाँ बिल्कुल नहीं जाओगी। आंटी, मुझे मंदिरा का ध्यान बिंदिया से हटाना था और उसके लिए यह काम राघव ही कर सकता था। राघव को अरेस्ट होने से मंदिरा बिल्कुल बौखला जाएगी। और इससे क्या होगा? रेखा जी ने पूछा। जानवी ने कहा, ऐसी पिशाचिन
जब किसी कुंवारी लड़कियों की खून पीती है तो उनकी शक्तियाँ बढ़ने लगती है। यदि उन्हें समय पर खून ना मिले तो वो कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए मंदिरा ने बिंदिया को चुना था, क्योंकि बिंदिया के खून से वह अपनी शक्तियों को बढ़ा रही थी। लेकिन जब बिंदिया का खून उसे नहीं मिलेगा तो वो कमज़ोर पड़ जाएगी। अब फिर हम इस लॉकेट को उसके गले में डाल सकते हैं। और मेरा राघव, उसका क्या होगा? आंटी, राघव कुछ दिन बाद वापस आ जाएगा, लेकिन आप यह भी तो सोचिए, राघव के रहते हम मंदिरा का कुछ नहीं कर पाते। रेखा जी ने कहा, माफ़ कर दो बेटा, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी राघव को लेकर। ओके आंटी, इन छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम जो करने वाले हैं उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मंदिरा उनकी सारी बातें सुन लेती है। ओह, मैं यही सोचूं कि जानवी यहाँ क्यों आई है और इन्हें मेरा सच मालूम है। गलती मेरी ही है जो मैंने अपने दुश्मन को कमज़ोर समझ बैठी, लेकिन तुमने भी मुझे बहुत साधारण सा समझ लिया। तुमने तो जाल बिछा दिया जानवी, लेकिन उस जाल में मैं नहीं, तुम फंसोगी। अब तुम मेरे वार का इंतजार करो। रात का समय था। मंदिरा बाहर निकल सीधे बिंदिया के घर जाकर उसके कानों में धीरे से उसका नाम पुकारती है। बिंदिया की नींद खुल जाती है। बाहर आओ बिंदिया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, बाहर आओ। बिंदिया उस आवाज़ के पीछे चली जाती है और सुबह हो जाती है। बिंदिया की माँ रोती बिलखते हुए कहती है, मालकिन, मालिक। रेखा जी ने पूछा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मालकिन, बिंदिया मुझे कहीं नहीं मिल रही है। सवेरे हम उठे तो घर में कहीं नहीं थी। अपने आसपास देखा, सभी से पूछ लिया, मेरी बच्ची मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मालकिन, आप कुछ कीजिए ना। रामाकांत जी बोले, चलो यहीं आसपास होगी, हम सब मिलकर ढूंढते हैं। सुबह से शाम हो गई, बिंदिया कहीं नहीं मिली। जानवी और रेखा जी को डर ने घेर लिया। वह चुपके से मंदिरा के कमरे में गए, जहां मंदिरा कमजोर होने का नाटक कर रही थी। रेखा जी ने कहा, इसे देखो, इसने तो बिस्तर ही पकड़ लिया है। यदि इसने बिंदिया के साथ कुछ भी किया होता तो इतनी कमजोर नहीं दिखती। फिर बिंदिया गई कहाँ? जानवी ने कहा, यही चिंता तो मुझे भी सता रही है आंटी, लेकिन आज रात हम अपने प्लान को अंजाम देंगे। मंदिरा भी मन में कहती है, आज रात का मुझे भी इंतजार है। मैं भी तो जानूं कि तुम किस लॉकेट की बात कर रही हो, और अब मेरा असली रूप तुम देखोगी जानवी। जैसे जानवी और रेखा जी ने प्लान किया था, पहले सभी घर के नौकरों को उन्हें घर भेज दिया। जैसे जानवी और रेखा जी ने प्लान किया था, उन्होंने पहले सभी घर के नौकरों को उनके घर भेज दिया। रामाकांत जी बिंदिया के परिवार के साथ पुलिस स्टेशन में थे। वे अपना काम शुरू किए। रेखा जी ने कहा, बेटा जानवी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वह कोई मामूली नहीं है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हम जो कर रहे हैं सही तो कर रहे हैं ना बेटा? आंटी, अब डरने से कोई फ़ायदा नहीं है, और डर के भी हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमें उसका सामना करना ही पड़ेगा। अब चाहे तो आप यहीं रुक जाइए, मैं अकेले ही सब कुछ कर लूँगी। नहीं बेटा, तुम जो मेरे बेटे के लिए कर रही हो उसमें मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। अब चाहे अंजाम जो भी हो, हम दोनों मिलकर ही लड़ेंगे। एक लॉकेट जानवी ने खुद पहना और दूसरा मंदिरा को पहनाने के लिए उसके कमरे में गई, जहाँ वो गहरी नींद में सोने का नाटक कर रही थी। उसे देख दोनों के डर से गले सूख गए थे, लेकिन जानवी ने अपनी हिम्मत दिखाई और आगे बढ़कर जैसे ही उस लॉकेट को उसके गले में डालना चाहा, मंदिरा ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसको गुस्से से देखा तो वह दोनों डर के पीछे हट गए। मंदिरा जोर जोर से हंसते हुए हवा में लटक गई। उसने लॉकेट की सारी शक्ति अपने अंदर खींच लिया, जिससे लॉकेट में आग लग गई और जानवी का हाथ जल गया। मंदिरा ने बहुत भारी आवाज में कहा, तुझे क्या लगा मुझे बेवकूफ़ बना लोगी? तुम दोनों में इतनी हिम्मत कि मुझसे उलझना चाहा? उसे देख जानवी और रेखा जी की आंखें फटी रह गई। दोनों मंदिरा के इस रूप के लिए रेडी नहीं थे। तू यही सोच रही है ना कि मेरी शक्तियाँ कमजोर क्यों नहीं हुई? अरे जानवी, कम से कम बिंदिया को तो खोज लिया होता। बेचारी, उसकी माँ कितनी रो रही थी। तुम्हें उनके साथ सहानुभूति नहीं थी? तुझे मेरे बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए थी। तुझे यह जानना चाहिए था कि कोई भी पिशाचिन जब एक बार अपना शिकार को चुन लेती है तो उस शिकार को छोड़ नहीं सकती है। अगर यह सच जान गई होती
तो तुम यह गलती करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन लिया था। तुम दोनों भूल गए थे बात करते समय कि यहाँ पर मैं रहती हूँ। पिशाचिन का कान बहुत तेज होता है। तुम लोगों को इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन अफसोस, कोई बात नहीं। जो काम तुम करने आई हो वह तो नहीं हुआ, लेकिन अब तुम दोनों का खून चूसकर मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी। फिर मुझे मेरे राघव से कोई दूर नहीं कर सकेगा। जानवी ने कहा, आंटी आप यहाँ से जाइए, मैं इसे रोकती हूँ। रेखा जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। नहीं आंटी, किसी एक का जिंदा रहना जरूरी है। आप जाइए प्लीज, जाकर अंकल को आगाह कीजिए। जाइए आंटी, कह जानवी उन्हें धक्के देकर कमरे से बाहर कर दरवाजा बंद कर देती है। मंदिरा खौफनाक हंसी हंसते हुए, बड़ी महान है तू, अपनी जान देकर उस बूढ़ी की जान बचाना चाहती है, लेकिन तू बेवकूफ़ है। मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब के सब मरेंगे। जानवी बड़ी हिम्मत दिखाते हुए बोली, देखते हैं, मेरा खून पीना है ना, तो ले पी ले, मैं तेरे सामने हूँ। मंदिरा ने एक बहुत बड़ा अपना मुंह फाड़ और जानवी के पास जाकर उसका खून चूसने के लिए किया, लेकिन उसको छूते ही उसे बहुत जोर का झटका लगा। वो झटके से पीछे गिर गई। तुझे छूने से मुझे झटका क्यों लगा? कौन है तू? जानवी ने कहा, मैं जो पहले थी वही हूँ, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जानती है क्यों? क्योंकि मुझमें सच्चे प्रेम की शक्ति है। जिस देवी माँ की मैं भक्त हूँ, उस देवी माँ का आशीर्वाद है मुझ पर। तेरे कमरे में आने से पहले मैंने अपनी देवी माँ का आशीर्वाद स्वरूप यह रुद्राक्ष की माला धारण कर लिया था। अब तू बता, क्या चाहती है मेरे राघव से? क्यों पीछे पड़ी हुई है? यदि तुमने मेरे राघव को और मेरे परिवार को नहीं छोड़ा, तो मैं तुझे इसी रुद्राक्ष की माला से जलाकर भस्म कर दूंगी। आखिरी बार तुझे चेतावनी दे रही हूँ मंदिरा, चली जा हमारी जिंदगी से बहुत दूर, वरना मैं तुझे। मंदिरा गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं जानवी, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। यह कह वो वहाँ से गायब हो गई। जानवी ने खुशी से चैन का सांस लिया। कुछ देर बाद जल्दी से रेखा जी और रमाकांत जी आए और पूछे, बेटा तू कैसी है और वो मंदिरा कहाँ चली गई? जानवी ने कहा, वो हमारी जिंदगी से चली गई है बहुत दूर, अब वो कभी वापस नहीं लौटेगी। रेखा जी ने पूछा, लेकिन यह सब हुआ कैसे बेटा? इस रुद्राक्ष की कंठमाला से। यह एक अभिमंत्रित माला है। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं मंदिर चली गई थी। वहाँ मुझे गुरुजी मिले और उन्होंने मुझे देते हुए कहा था कि यह देवी माँ का आशीर्वाद है, यह तुम्हारी रक्षा करेगी। लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि इस कंठमाला से वो मंदिरा डरकर भाग जाएगी। रमाकांत जी बड़े प्यार से बोले, तुम हमारे लिए देवी माँ ही हो बेटा। अब राघव को लेकर आऊँगा और फिर तुम दोनों का धूमधाम से शादी करेंगे। इधर मंदिरा अपने मालिक असुरासुर के पास जाकर रोते हुए कहती है, वह जानवी के वार से बुरी तरह से घायल हो गई थी। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया था। मालिक, उसने पूरी तैयारी के साथ मुझ पर हमला किया और मैं उसका कुछ न बिगाड़ सकी। मेरी अब शक्तियाँ कमजोर पड़ रही है मालिक, मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरी सारी शक्तियाँ वापस कर दीजिए। असुरासुर की मूर्ति गुस्से से बोल उठी, मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद कर पिशाचिन। तुझे जितनी शक्तियों की जरूरत थी मैंने तुझे दिया है। यदि मैंने तेरी सारी शक्तियाँ वापस लौटा दिया तो तुम मुझे ही खत्म करना चाहेगी, क्योंकि मुझसे बेहतर तुझे कौन जानता है। और एक बात याद रख, यदि तूने मुझसे किया हुआ वादा पूरा नहीं किया तो मैं तुझे ऐसी दंड दूंगा जो आज तक किसी पिशाचिन को ना मिला है। नरक की आग में तू जलेगी। इसलिए जितनी जल्दी हो भानगढ़ पहुंचकर अपना किया हुआ वादा पूरा कर। असुरासुर के दिए हुए धमकियों से मंदिरा पूरी तरह से डर गई थी। मुझे कोई भी कीमत पर राघव को लेकर भानगढ़ पहुंचना होगा। बहुत हुआ, मैंने थोड़े दिन अपना शिकार करना बंद क्या कर दिया? मुझे सभी ने हल्के में ले लिया। अब चुन चुन कर सब मरेंगे। मैं अपनी शक्तियों को अब कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगी। और जानवी, बिल्कुल नहीं। जानवी जैसी लड़कियों से तो मैं बिल्कुल नहीं हार सकती हूँ। इधर राघव मनोज से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है यह सारे मर्डर मैंने किया है? तुम मेरे बारे में यही सोचते हो? मनोज ने कहा, सर मैं बस अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। तो मैंने कब कहा कि तुम अपनी ड्यूटी मत करो, लेकिन तुम गलत जगह कर रहे हो।
अब तक कातिल आज़ाद घूम रहा है अपने अगले शिकार में। मनोज बोला, आपके यहाँ से जाने के बाद कातिल ने फिर किसी लड़की का शिकार नहीं किया है सर। अच्छा, इसलिए तुम्हें लगा कि इन सब के पीछे मैं ही हूँ? नहीं सर, लेकिन जिसका नाम मैं लेने वाला हूँ यह सुन आप चौंक जाएंगे। कुछ दिन बाद राघव की इंक्वायरी खत्म हो जाती है और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, जिस वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। रामाकांत जी राघव को वापस घर लेकर आते हैं। राघव को देख जानवी उसके गले लग जाती है। उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वह बोली, तुम्हें वापस पहले जैसा देख मुझे कितनी खुशी मिली है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मैंने इस पल के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। राघव ने कहा, मुझे भी तुम्हें अपने गले लगाकर कई जन्मों की खुशी मिली है। राघव के वापस आने के बाद घर में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। सभी ने मिलकर पंडित जी से पूछकर उनकी शादी की तारीख तय कर देते हैं। राघव जानवी को अपनी बाहों में प्यार से भरते हुए पूछा, अब तो हमारी शादी होने वाली है, तुम मिसेज राघव दुबे बन जाओगी। लेकिन उससे पहले हमारा एक कैंडल लाइट डिनर तो बनता है, इसलिए जल्दी से रेडी होकर आ जाना। जानवी ने पूछा, लेकिन आना कहाँ है? तुम्हारे व्हाट्सएप पर लोकेशन सेंड कर दिया है। सरप्राइज है डार्लिंग। आज जानवी ने खुद को बहुत अच्छे से रेडी किया था। बीते कुछ दिनों में वह तो अपने आप को भी भूल गई थी, जो दिखने में कितनी खूबसूरत थी। लेकिन आज वह अपने आप को आईने में निहार रही थी। उसके चेहरे पर सच्चे प्रेम की चमक थी। उसके राघव के लौटने की खुशी थी, जो उसके चेहरे पर चार चांद लगा रही थी। वह उस पल को बहुत खूबसूरत बनाना चाहती थी। फाइनली मेरा राघव अब मेरा है। थैंक यू माता रानी, आपने मेरे राघव को मुझे लौटा दिया। अब मेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। वह उस लोकेशन पर पहुंचती है जहां राघव उसका वेट कर रहा होता है। वाह, कितना खूबसूरत जगह है। खुला आसमान, यह ठंडी ठंडी हवाएं, यह चांद सितारे हमारे सच्चे प्रेम के साथी हैं। वह राघव को देख दौड़कर उससे लिपट जाती है। राघव भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। जानवी बहुत प्यार से उसे कहती है, आई लव यू मेरी जान। लेकिन राघव उसकी शब्द सुन कहता है, आई एम सॉरी मेरी जान। अचानक से जानवी के मुंह से आह शब्द निकलता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक जाता है। राघव उसे खुद से दूर करते हुए धक्के दे देता है। जानवी के कपड़े खून से लथपथ हो गए थे। राघव के हाथ में जानवी के खून से सना हुआ चाकू था। वह दर्द में थी। वह पूछी, क्यों राघव, तुमने मुझे मारने के लिए बुलाया था? मुझे बहुत दर्द हो रहा है राघव, मुझे बचा लो, प्लीज़ होश में आओ। मैं तुम्हारी जानवी हूँ, मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। राघव, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। राघव ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम्हें मरना होगा जानवी, क्योंकि तुम जिंदा रही तो मुझे मेरी मंदिरा से हमेशा के लिए दूर कर दोगी। मैं तुमसे नहीं, मंदिरा से प्यार करता हूँ। तभी वहाँ जानवी को मंदिरा आते हुए दिखाई दी और जानवी के पास जाकर बोली, ओहो, तुम यही सोच रही हो ना कि यह सब हुआ कैसे? लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें यह सच कभी मालूम नहीं चलने वाला। और अब मरो यहीं पर। दोनों बाहों में बाहें डाल बेशर्मों की तरह वहाँ से चले गए। जानवी उन्हें जाते हुए देख अब उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। वह अपनी आखिरी शब्द बोलते हुए, रुद्रानी माँ, मेरी मदद करो। उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई। कुछ देर बाद रुद्रानी माँ जानवी के शरीर को उठाकर अपने साथ लेकर चली गई। इधर राघव के साथ मंदिरा को देख रामाकांत जी और रेखा जी हैरान थे। रेखा जी ने राघव से पूछा, यह मंदिरा तुम्हारे साथ क्या कर रही है? यह तो हमारी जिंदगी से चली गई थी ना, फिर यह वापस कैसे लौट आई? और बेटा जानवी कहाँ है? वह तुम्हारे साथ ही थी ना? बोलना, कहाँ है वो? मेरा जी बहुत घबरा रहा है बेटा। मंदिरा ने कहा, क्यों बूढ़ी, तुझे बहुत परी है उसकी? रेखा जी ने फिर कहा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ बेटा, जानवी कहाँ है? उससे क्या पूछ रही है? चल मैं तुझे बताती हूँ। तेरी जानवी तो मर गई, और मालूम है उसे कौन मारा? तुम्हारा लाडला बेटा, अपने हाथों से। यह सुन रामाकांत जी और रेखा जी को धक्का लग गया। वे रो पड़े। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा ने जानवी का खून कर दिया। रामाकांत जी ने पूछा, मैं जानता हूँ बेटा, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। यह मंदिरा झूठ बोल रही है। बताना, चुप क्यों है?
तेरी खामोशी इसकी बातों को सही बना रही है। उसे हमारी ज़रूरत है बेटा, बताओ वो कहाँ है, ले चल उसके पास हमें। तभी एक खिंचकर रेखा जी ने राघव को तमाचा दिया। क्या किया तूने? जो तेरी ढाल थी उसे ही मार दिया? अरे उसने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, अपनी जान की भी नहीं सोची, और तूने उससे ही अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया। राघव चुपचाप अपनी नज़रें नीचे करके उनकी बातें सुन रहा था। तू हमारा बेटा है, गर्व था तुम पर, लेकिन आज जो तूने किया, मुझे तुझसे नफरत हो गई है। इस मंदिरा की खूबसूरती के जाल में फंस अपने सच्चे प्यार का गला घोट दिया। तू पछताएगा बेटा, तू बहुत बहुत पछताएगा। यह सारी बातें जानवी के माता पिता ने सुन लिया। वह चिल्ला उठे, कहाँ है मेरी बेटी? क्या किया तुमने उसके साथ? मंदिरा ने कहा, बस करो तुम सब, एक ही सवाल पूछकर मुझे पका दिए हो। कितना नाटक करते हो, एक ही सवाल बार बार पूछे जा रहे हो। सुना नहीं, मर गई तेरी बेटी, और तू कहे तो तेरी बेटी के पास तुम दोनों को भी भेज दूं? अनिल जी बोले, हाँ मार दो हम दोनों को भी, ऐसे भी अपनी बेटी के बिना हम यहाँ जीकर क्या कर लेंगे। इस राघव ने मेरी बेटी की जान ले ली। सच तो यह है कि इसने कभी मेरी बेटी से सच्चा प्यार किया ही नहीं, वरना यह तेरी माया जाल में तो कभी नहीं फंसता। मंदिरा यह सुन गुस्से में अनिल जी के गर्दन को जकड़ लेती है। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे डर नहीं लगता जो कब से बकवास किया जा रहा है? मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि मुझमें तुम सबके प्रति दया भाव आ गई है। आज तेरी आवाज़ ही तेरी हलक से निकाल देती हूँ। यह देख राघव ने कहा, रुको मंदिरा, छोड़ो इन्हें, जिसे हमारे बीच से जाना था वह चली गई है। मंदिरा ने कहा, तुम सब मेरी बात कान में डाल लो, अब जो भी होगा मेरी मर्जी से होगा। और हाँ, मेरे होने वाले ससुर जी, भानगढ़ चलने की तैयारी करो बिना कोई सवाल जवाब का। और अब मैं बहुत थक गई हूँ, अपने राघव के साथ आराम करने जा रही हूँ। जानवी के माता पिता सुन्न हो गए थे, उन्हें रमाकांत जी और रेखा जी संभाल रहे थे। जानवी की मम्मी बोली, मेरी बेटी ने अपने प्यार की भारी कीमत चुकाई है, मुबारक हो आप दोनों को, नई बहू शुभ शगुन लेकर आई है। ऐसी बातें मत कहिए, हमें माफ़ कर दीजिए। जानवी हमारी भी बेटी थी। चारों की आंखों से आंसू सूखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर क्या था वजह जो राघव को जानवी को मारना पड़ा? क्या सचमुच राघव बदल गया था या बात कुछ और ही थी? क्या जानवी को रुद्रानी माँ बचा पाएगी या कहानी का अंजाम कुछ और ही होगा? यह हम जानेंगे अगले अध्याय में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी को मेरी कहानी सुनने और देखने के लिए धन्यवाद।